हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन का एक और टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे जलप्रपात, बांध, एनीकट और परियोजना। इससे रिलेटेड यह वीडियो है और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। ये पहला टॉपिक लेते हैं जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को हम लोग देखते हैं। कोरिया ज़िले से हम लोग चालू करते हैं, मध्य से उत्तर की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो पहले हम लोग उत्तरी ओर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में कोरिया ज़िला। कोरिया ज़िले में 3 जलप्रपात पाए जाते हैं, अमृतधारा, गावर घाट और ये अकुरी नाला। और जो ये अमृतधारा है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो है वो हसदेव नदी पे है। कोरिया से ही हसदेव नदी का उद्गम है और ये तीनों कोरिया में ही है। और जो ये अमृतधारा है, अमृतधारा के पास एक तापसी बाबा हैं, उनका ये आश्रम भी यहीं पे है। ध्यान दीजिएगा, अमृतधारा। और जो ये अकुरी नाला जलप्रपात है, इसको कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एयर कंडीशनर भी कहा जाता है कोरिया ज़िले में। उसके आगे हम लोग चलते हैं सूरजपुर। सूरजपुर में हम लोग देखते हैं तो सूरजपुर में एक है रक्सगंडा, जो कि रिहंद नदी पे बना हुआ है। और रिहंद नदी हम लोग जो नदी वाला चैप्टर पढ़े हैं उसमें उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो आई बटन लिंक शो हो रहा है, उसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सूरजपुर में है रक्सगंडा जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी पे। फिर आते हैं सरगुजा। तो सरगुजा में हम लोग देखेंगे तो मांड नदी पे सरभंजा जलप्रपात है। ध्यान दीजिएगा, सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर मैनपाट क्षेत्र में ये पड़ता है। और साथ में एक और जो है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका नाम है टाइगर पॉइंट जलप्रपात, वो भी मैनपाट में ही है, टाइगर पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है वो भी मैनपाट में ही है, जो सरगुजा ज़िले के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं बलरामपुर। तो बलरामपुर में एक है कोटली, जो कन्हार नदी पे है। ध्यान दीजिएगा, कोटली। और दूसरा है पवई, जो चन्नान नदी पे है। और जो कोटली है उस वहीं पे, ये कहाँ पे है, डीपाडी पास ये जो है जलप्रपात है। ध्यान दीजिएगा, डीपाडी कन्हार नदी पे ये बना हुआ है। कोटली कन्हार नदी जो है, जो जाके सोन नदी में मिलता है। और ये जो पवई है, पवई जो है चन्नान नदी पे बना हुआ है, जो कि इसकी कन्हार की सहायक नदियां हैं। और ये जो कन्हार नदी है वो निकलता है जसपुर पंडरापाट से, ध्यान दीजिएगा, और जाकर सोन नदी में मिल जाती है। हम लोग जसपुर की ओर फिर चलते हैं। तो जसपुर में हम लोग देखते हैं तो एक है रानी दाह, रानी दाह, दूसरा है खुड़िया रानी, तीसरा है दमेरा और चौथा है रजपुरी। ध्यान दीजिएगा, ये जलप्रपात है, यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। खुड़िया रानी, रजपुरी, ये सब फेमस जगह है यहाँ। और जो रानीदाह जलप्रपात है उसके लिए किंवदंती है कि यहाँ एक रानी ने आत्महत्या की थी, इसलिए इसका नाम रानीदाह पड़ा, आत्मदाह कर लिया था, तो इसलिए इसका नाम रानीदाह जलप्रपात पड़ा। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं कोरबा। तो कोरबा में हम लोग देखते हैं केंदई जलप्रपात, ये भी बहुत फेमस है, यहाँ भी लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, केंदई नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये कटघोरा जो तहसील है, कटघोरा तहसील में ये केंदई जलप्रपात पड़ता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रायगढ़ की ओर। तो रायगढ़ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे राम झरना है, जिसको और एक है माडू सिल्ली, बरम केला के पास। ध्यान दीजिएगा, माडू सिल्ली और एक राम झरना रायगढ़ में। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ जांजगीर चांपा में हम लोग देखते हैं तो ये है दमाऊ दर्रा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, दमाऊ दर्रा। फिर उसके नीचे हम लोग चलते हैं तो यहाँ महासमुंद में सात देव धारा, बलमदेई नदी जो है वहीं पे सात देव धारा है। कहाँ, महासमुंद में। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद ज़िले में। और उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं आगे तो ये है कवर्धा में है रानी दहरा। ध्यान दीजिएगा, ये जसपुर में था रानी दाह और यहाँ है रानी दहरा, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो एक कवर्धा में है रानी दहरा और रानी दाह जो है वो है जसपुर ज़िले में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो अब मध्य से नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को गरियाबंद, जो गरियाबंद में है, यहाँ गोदना है उदयंती नदी पे।
गोदना जलप्रपात उदयंती नदी पे है। फिर उसके बाद आता है घटा रानी, घटा रानी के बाद आता है जेतमई। ये सब जलप्रपात हैं। ये सब जो बने हुए हैं वो उदयंती नदी पर बने हुए हैं। तो ये 3 जलप्रपात गरियाबंद में स्थित हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं कांकेर। तो कांकेर में देखते हैं मलाज कुंड, जो दूध नदी पे बना हुआ है। मलाज कुंड जलप्रपात ये दूध नदी पे बना हुआ है। कहाँ, कौन से ज़िले में? तो कांकेर ज़िले में। उसके बाद हम लोग चलते हैं उसी के नीचे नारायणपुर। तो यहाँ है चर्रे मर्रे और खुरसैल। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है खुरसैल झरना है और चर्रे मर्रे जलप्रपात है। और जो चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है वो अंतागढ़ आमा बेड़ा वन मार्ग पर स्थित है। और जो खुरसैल है वो खुरसैल नदी पे व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। के बाद यहाँ देखते हैं तो बीजापुर, उसी के जस्ट नीचे। तो यहाँ 2 जलप्रपात है। एक बोंगतुंग जलप्रपात है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तालपेरू नदी है उस नदी पे ये व्यवस्थित है, बना हुआ है। वो कहाँ है? बीजापुर ज़िले में। और दूसरा है सात धारा जो है वो इंद्रावती पे बना हुआ है। दोनों बीजापुर में व्यवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सात धारा बीजापुर में है और यहाँ हम लोग देखते हैं महासमुंद में तो सात देव धारा है। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न बहुत बार हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि महासमुंद में 7 देव धारा है और बीजापुर में 7 धारा है। उसी तरीके से हम लोग बस्तर ज़िले में चलते हैं। तो बस्तर ज़िले में चित्रकूट इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। कांकेर नदी पे बना हुआ है। और तीरथगढ़ जो है वो मुनगाबहार नदी पर बना हुआ है। तो ये तीनों जो है और फेमस हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चित्रकूट, कांकेर और तीरथगढ़। ध्यान दीजिएगा, जो चित्रकूट है वो इंद्रावती नदी पर व्यवस्थित है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ध्यान दीजिएगा, चौड़ा जलप्रपात बोला जाएगा तो चित्रकूट लगभग 300 फीट है और सबसे बड़ा जलप्रपात भी यही है। और इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछ भी देता है एग्ज़ाम में कि भारत का नियाग्रा तो कौन सा है? चित्रकूट, जो इंद्रावती पर व्यवस्थित है। और जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये सबरी नदी पे व्यवस्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये तीरथगढ़ जो है वो सबरी नदी की सहायक नदी, कांकेर नदी की सहायक नदी जो है मुनगाबहार, उसमें व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो सबरी नदी ऐसे जाती है तो ये कांकेर नदी यहाँ से आके उसमें मिलती है और साथ में कांकेर नदी में मुनगाबहार नदी, तो ये मुनगाबहार नदी में व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा। और कांकेर जलप्रपात कांकेर नदी पे है। यहाँ एक तांबड़ा घूमर, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? बस्तर में ही जलप्रपात व्यवस्थित है, जिसको यह विंता घाटी के पास स्थित है, जिसको तांबड़ा घूमर भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से दंतेवाड़ा का देखते हैं। तो दंतेवाड़ा में यहाँ सूरतगढ़ जो जलप्रपात है, उस जो शंखिनी डंकिनी नदी है उस पे व्यवस्थित है। साथ में यहाँ मेंद्री घूमर प्रपात भी है, इसे हाथी दर्रा प्रपात भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास दंतेवाड़ा में एक और है जिसको बोला जाता है मेंद्री घूमर। ध्यान दीजिएगा, ये मेंद्री घूमर को हाथी दर्रा भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं सुकमा में। तो सुकमा में गुप्तेश्वर सबरी नदी पे स्थित है, गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है। और यहाँ भी एक आ रहा है रानी दरहा, ये सबरी नदी पे है। और साथ में हम जो मुलगेर इंदुल जलप्रपात भी यहाँ सबरी नदी पे, मुलगेर नदी पे स्थापित है। तो यहाँ 3 जलप्रपात हैं, एक मुलगेर, गुप्तेश्वर और रानी दरहा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसलिए इसको लिख के यहाँ पास लाया गया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पहले नंबर पे जो रानी दरहा जलप्रपात है वो सुकमा सबरी नदी पे व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, रानी दरहा। फिर रानी दाह, ये जसपुर ज़िले में है। उसके बाद ये रानी दहरा, ये कवर्धा ज़िले में है। उसी तरीके से 7 धारा जो हम लोग पढ़े बीजापुर में और 7 देव धारा पढ़े वो महासमुंद में। तो ये चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं हम लोग। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि जितनी भी परियोजना, बांध और एनीकट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। तो हम लोग उत्तर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम कोरिया से स्टार्ट करते हैं। कोरिया में देखते हैं हम लोग कि झुमका परियोजना, गेज परियोजना और गोबरी परियोजना, ये 3 परियोजना जो चल रही है वो चल रही है हम कोरिया ज़िले में। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
और उसके बाद हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पास देखते हैं सूरजपुर में, तो सूरजपुर में चल रहा है महान परियोजना। जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पास देखते हैं तो सरगुजा ज़िला में आता है श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना और बंकी परियोजना। ये श्याम परियोजना जो है उसी को कहा जाता है घुनघुट्टा बांध। ध्यान दीजिएगा, घुनघुट्टा परियोजना वही है और उसी का नाम है श्याम परियोजना। उसके आगे हम लोग यहाँ चलते हैं, बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है खूटा घाट, भैंसाझार, घोंघा परियोजना, रामावतार परियोजना, आनंद सागर परियोजना। ये 5 परियोजनाएं जो है वो बिलासपुर के अंतर्गत आती है। और आप लोगों को इसमें बताना है कमेंट्स करके कि ये घोंघा परियोजना घोंघा नदी पे है, ये घोंघा नदी किसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं मुंगेली में है खुड़िया। ध्यान दीजिएगा, मुंगेली में है खुड़िया। इसी को क्या कहा जाता है? राजीव गांधी परियोजना। ध्यान दीजिएगा, ये जो खुड़िया है इसी को कहा जाता है राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना इसी को कहा जाता है। ये मनियारी नदी पे व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, लोरमी मुंगेली ज़िले में है और मुंगेली ज़िले के लोरमी के पास है और मनियारी नदी के तट पे स्थित है। और इसकी जो सिंचाई क्षमता 11,515 हेक्टेयर है। उसके बाद हम लोग उसके इधर चलते हैं तो यहाँ हमको मिलता है कवर्धा में देखते हैं तो कर्रा नाला परियोजना, सरौदा परियोजना, सूतिया पाट परियोजना, क्षीर पानी परियोजना और बिहार खार परियोजना। ये 5 परियोजनाएं जो हैं वो कहाँ चल रही हैं? तो कवर्धा ज़िले में चल रही है। ध्यान दीजिएगा। और कोरबा ज़िले की बात करें हम लोग तो यहाँ हसदेव परियोजना चल रहा है। तो हसदेव परियोजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ व्यवस्थित है। तो कोरबा में है और इसका जो उपनाम है वो मिनी माता है। ध्यान दीजिएगा कि उपनाम जो है वो मिनी माता है। और हम लोग देखेंगे कि तो इसका स्थापना 1967 में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है हसदेव परियोजना। और जो अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 87 से 90 मीटर की ऊंचाई है यहाँ जो डैम बना हुआ है। और इससे लाभान्वित होने वाले जो ज़िले हैं तो कोरबा है, उसके नीचे का ये जांजगीर चांपा और उसके बगल का ये रायगढ़। ये जो 3 ज़िले हैं, ये 3 ज़िले इससे लाभ प्राप्त हैं। ध्यान दीजिएगा। और 923 गाँव में लाभान्वित हैं सिंचाई और पेयजल के लिए। और इसमें जल विद्युत परियोजना भी चल रही। प्रथम जल विद्युत परियोजना भी मिनी माता में ही चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं रायगढ़ दिलीप सिंहदेव परियोजना। ध्यान दीजिएगा, स्वर्गीय दिलीप सिंहदेव परियोजना। और जो यहाँ खुड़िया परियोजना है मुंगेली में, उसको कहा जाता है राजीव गांधी परियोजना। तो ये जो कैलो परियोजना है ये दनौट स्थान है रायगढ़ का। ध्यान दीजिएगा, दनौट करके एक स्थान है, वहीं पास ये व्यवस्थित है। और इससे रायगढ़ और जांजगीर चांपा दोनों जो ज़िले हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो यहाँ कुल टोटल रायगढ़ में 4 है, कैलो परियोजना, पुटका नाला परियोजना, किंकारी परियोजना और केदार परियोजना। फिर हम लोग आगे यहाँ चलते हैं, जांजगीर चांपा का देखते हैं। तो जांजगीर चांपा में हमको सिवरी नारायण बैराज मिलता है, साराडी बैराज मिलता है, मिरोनी बैराज और कलमा बैराज। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 बैराज हैं ये हमको कहाँ मिलते हैं? जांजगीर चांपा में। और एक परियोजना चल रही है जिसको कहा जाता है रोंगदा परियोजना। ये रोंगदा परियोजना ये कहाँ चल रही है? तो जांजगीर चांपा में। ध्यान दीजिएगा। और जांजगीर चांपा में एनीकट की बात करें तो बहुत सारे एनीकट हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट में जितने मैं बताया अभी 5 वही हैं। बाकी बेलकर्री एनीकट, गुंजिया बोर, कंचता एनीकट, भेड़ी कोना एनीकट, मोहंदी एनीकट, ताल देवरी एनीकट, सर्वेश्वर एनीकट, ये सब एनीकट जांजगीर चांपा में व्यवस्थित है। सर्वेश्वर एनीकट जो है वो कोरबा में व्यवस्थित है। उसी तरीके से हम लोग इसमें आगे चलते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले बलौदा बाज़ार में। तो बलौदा बाज़ार में बेलार परियोजना यहाँ चल रही है, बलौदा बाज़ार में। ध्यान दीजिएगा, बेलार परियोजना। और जब महासमुंद का देखेंगे तो महासमुंद में चल रहा है कोडार परियोजना, केसवा परियोजना और जोंक परियोजना। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों परियोजना कहाँ चल रही है? तो महासमुंद ज़िले में चल रही है।
और यहाँ रायपुर की बात करें हम लोग तो रायपुर में क्या चल रहा है, तो विवेकानंद सरोवर और समोदा बैराज, ये निर्माणाधीन है। समोदा बैराज और विवेकानंद सरोवर, ये दो रायपुर में हैं। और गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद में सीकासार, ध्यान दीजिएगा, सीकासार परियोजना चल रहा है, जहां से विद्युत भी बनाया जाता है। 7 मेगावाट के करीब यहां से विद्युत उत्पादन किया जाता है सीकासार परियोजना से। ये पैरी नदी पे व्यवस्थित है, ध्यान दीजिएगा कि गरियाबंद में ये पैरी नदी पे व्यवस्थित है। सीकासार परियोजना 1995 में यह बना था और 2006 से इसका उत्पादन चालू है। उसके बाद हम लोग चलते हैं धमतरी। तो धमतरी, ये जो चारों हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट आईएमपी। तो मोस्ट आईएमपी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको देखिएगा। तो इसमें पहले नंबर पे रुद्री बैराज। तो रुद्री बैराज की अगर बात करें तो 1912 से 1915 के बीच में ये बना था, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1912 से 1915 के बीच में। ये महानदी पे व्यवस्थित है और साथ में 1912 से रुद्री नहर का भी यहाँ निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ का ये प्रथम बांध है, ध्यान दीजिएगा, जो रुद्री बैराज है वो प्रथम है छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है रुद्री बैराज। उसके बाद हम लोग देखते हैं मर्रुम सिल्ली परियोजना। तो ये मर्रुम सिल्ली परियोजना ये क्या है, माडूम सिल्ली बोलिए या मर्रुम सिल्ली बोलिए, बात एक ही है, दोनों धमतरी में ही, ये भी धमतरी में व्यवस्थित है। ये सिलियारी नदी पे व्यवस्थित है, ध्यान दीजिएगा, सिलियारी नदी पे व्यवस्थित है ये जो मारूम सिल्ली परियोजना है। और ये इस पे एशिया का पहला, ध्यान दीजिएगा, एशिया का पहला साइफन बांध इसी पे बना हुआ है, साइफन बांध। ये किस पे बना हुआ है, मर्रुम सिल्ली पर बना हुआ है ब्रिटिश तकनीक से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं गंगरेल बांध की बात करते हैं तो गंगरेल बांध जो है वो 1978, ध्यान दीजिएगा, 1978-79 मतलब 78-79 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी महानदी पे व्यवस्थित है जो गंगरेल बांध है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा बांध है, 1380 मीटर लंबाई है इसकी। यहाँ 10 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, ध्यान दीजिएगा, 10 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना यहाँ संचालित है और यह महानदी परियोजना का मुख्य बांध इसको माना जाता है, गंगरेल बांध को, ध्यान दीजिएगा। पेयजल की स्थिति से, सिंचाई की स्थिति से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो गंगरेल बांध है, वो धमतरी में व्यवस्थित है। और उसके बाद नीचे में है दुधावा जलाशय, चौथा नंबर। तो दुधावा की बात करें तो वो ये बना है 1962-63 में इसका निर्माण हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ये भी महानदी पर व्यवस्थित है और छत्तीसगढ़ में क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात ये पहला बार यही निर्माण किया गया था, दुधावा जलाशय। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ नीचे में हम लोग देखते हैं बस्तर जिले में है कोसार टेढ़ा परियोजना। उसके बाद यहाँ दंतेवाड़ा में देखते हैं तो दंतेवाड़ा में है बोधघाट परियोजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बोधघाट परियोजना ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं तो कांकेर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ 2 परियोजनाएं हैं, एक परलकोट परियोजना और एक मयाना परियोजना। ये 2 परियोजना कांकेर जिले में चल रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं बालोद में, तो बालोद में खरखरा परियोजना खरखरा नदी पर चल रही है, तांदुला परियोजना तांदुला नदी पर चल रही है और गोंदली परियोजना। ये 3 परियोजनाएं जो है, ये तीनों परियोजनाएं चल रही है बालोद जिले में, ध्यान दीजिएगा। और ये जो तांदुला परियोजना है ये 1913 में स्थापित हुआ है, छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है, ध्यान दीजिएगा। और इसी बांध से जो है भिलाई स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति की जाती है, तांदुला परियोजना से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे दुर्ग जिले में मरोदा परियोजना और खपरी परियोजना, ये 2 परियोजना दुर्ग जिले में चल रही है, ध्यान दीजिएगा। ये दुर्ग जिले में कौन कौन सी, मरोदा परियोजना और खपरी परियोजना चल रही है। अब आते हैं राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में यहाँ चल रही है धारा परियोजना, रूसे परियोजना,
मरिया मोती परियोजना, पिपरिया परियोजना, सूरा परियोजना, सूखा नाला परियोजना और मोंगरा परियोजना। ध्यान दीजिएगा, ये जो चल रहे हैं 7 परियोजनाएं चल रही है, वो राजनांदगांव में ये 7 परियोजनाएं चल रही है। और यहाँ घुमरिया नाला बैराज भी चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, और जो ये मोंगरा परियोजना है, ये मोंगरा परियोजना शिवनाथ नदी पे चल रहा है। घुमरिया नाला बैराज जो है वो छुरिया के पास है राजनांदगांव में। और जो सूखा नाला बैराज है, ये सूखा नाला बैराज डोंगरगढ़ के पास है। ध्यान दीजिएगा, डोंगरगढ़ के पास है और ये सूखा नदी पे। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं कि ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, ये नदी जोड़ो परियोजना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना चला रही है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी उसी के तर्ज पे चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो महानदी और तांदुला लिंक परियोजना का पहले नंबर पे बात हुआ है। दूसरा है पैरी और महानदी। तीसरा है रेहर अटेम लिंक परियोजना, अहिरंग खारंग लिंक परियोजना, हसदेव केवाई लिंक परियोजना। ये जो 5 परियोजना है, ये लिंक परियोजना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा मैप के माध्यम से। और जिन लोगों ने नहीं देखा है नदी वाले वीडियो, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।